अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल मशेर डिफेंस रेटर के साथ। इराक ने पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 खरीदने का असूली फ़ैसला कर लिया है। इराक पिछले 2 साल से जदीद तैयारों की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ ममालिक के तैयारों को जाँच परख से गुजार रहा था, जिसमें भारतीय लड़ाका तैयारा ताजीस MK1, JF-17 ब्लॉक 3, फ्रांसीसी राफेल और स्वीडिश ग्रिपन तैयारे शामिल थे। इराक ने पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 और फ्रांसीसी राफेल का इंतखाब किया। इराक खलीज की जंग से पहले इलाके की बहुत बड़ी फ़ज़ाई क़ुव्वत थी और बहुत मजबूत फ़ज़ाइया मानी जाती थी, जो रूसी तैयारों की वसी रेंज से मुसल्लह थी, जिसमें SU-20, SU-22, SU-23, SU-24, MiG-21, MiG-23, MiG-25 और MiG-29 जैसे तैयारे जो हैं वो उसके फ्लीट में शामिल थे। इराक खलीज का वाहिद मुल्क था जिसके पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर थे। रूसी साख्ता TU-16, TU-22 और चाइनीज़ साख्ता H-6D स्ट्रेटेजिक बॉम्बर उसकी फ़ज़ाइया का हिस्सा थे, जो ज़्यादातर ईरान इराक जंग के दौरान इस्तेमाल किए गए। इराक ने सद्दाम हुसैन के दौर में फ़्रांस से भी हथियार खरीदे थे, जिसमें सबसे अहम जो हथियार था वो मिराज F-1 लड़ाका तैयारे थे, जिन्हें अमरीकी F-16 का हमपला करार दिया जाता था। खलीजी जंग में इराक पर जब शदीद बमबारी की वजह से ज़्यादातर तैयारे जो हैं वो तबाह हो गए थे, तो तैयारों को बचाने और छुपाने के लिए इनको रेत में भी दबा दिया गया था। तकरीबन 137 तैयारे पायलट और इराका ईरान ले गए थे। वो तमाम जो इराकी पायलट थे वो डिफेक्ट करके सियासी पनाह के लिए ईरान चले गए और अपने तैयारे भी साथ ले गए। इन तैयारों में 24 मिराज F-1, 24 अदद SU-24, 40 अदद SU-22 और 15 अदद IL-76 ट्रांसपोर्ट तैयारे काबिल ज़िक्र हैं। ये तमाम तैयारे अभी भी ईरानी एयरफोर्स का हिस्सा हैं और ईरान इसको अपनी एयरफोर्स में इस्तेमाल कर रहा है। इराक के पास इस वक्त 36 F-16 ब्लॉक 52 तैयारे मौजूद हैं, जो कि वाहिद उसका असासा है लड़ाका तैयारों के लिए। इराकी माशियत अब अपनी बेहतरी की तरफ रवां दावा है और साथ साथ अपना दफा भी मजबूत बनाने के लिए कोशा है। तो अमेरिका पे इंसार कम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इराक ने फ़्रांस से हथियारों की खरीदारी का आगाज़ किया है, जिसकी अदायगी जिस सिलसिले में 36 जो तैयारे हैं वो ख़रीदे जाने हैं, जिनमें मिराज F तैयारों की फरहमी के लिए भी बातचीत की गई है, जो कि पहले होनी थी, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की वजह से वो खलीजी जंग थी और खलीजी जंग पर इराक पर पाबंदियाँ लग गई थी। तो इराक ने ये तमाम जो तैयारे थे वो हासिल करने थे, लेकिन फ़्रांस ने इसकी फरहमी नहीं की। लेकिन फ़्रांस को इराक ने ये तमाम जो पेमेंट थी वो कर दी हुई थी। जब इराक ने फ़्रांस से मिराज हथियारों की फरहमी की बात की, तो उन्होंने रजामंदी का इजहार तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मज़ीद $1 अरब दें, क्योंकि फ़्रांस ने इन तैयारों को अपग्रेड कर लिया और काफ़ी अर्सा भी गुजर चुका है, तो इसलिए इसको अपग्रेड कर लिया गया है, लिहाजा आप नई रकम देंगे तो आपको ये तैयारे फराहम होंगे। इराक ने मज़ीद $1 अरब देने की बजाय राफेल तैयारों को खरीदने का प्रोग्राम बनाया और साथ ही JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों की खरीदारी का भी इरादा किया गया, ताकि बहुत महंगे और जो अफोर्डेबल तैयारे हैं उनको इस्तेमाल किया जा सके। वैरायटी भी मौजूद होगी। JF-17 ब्लॉक 3 की जो डील है उसमें 12 तैयारों की फरहमी के बारे में बात हो रही है, जिसकी कीमत तकरीबन $1.1 बिलियन होगी, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का दफ़ाई मुआहदा होगा। इसमें तमाम जो तैयारे फराहम किए जाएंगे, इसके अलावा दीगर सहूलतें और आलात भी फराहम किए जाएंगे, सेटअप भी बना कर दिया जाएगा और ये सारी एक ही रकम में होगा। JF-17 की जो मार्केट वैल्यू है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इससे पहले म्यांमार ने 7 तैयारे खरीदे थे, जबकि नाइजीरिया ने ऐसे 3 तैयारे खरीदे थे। मिस्र, अर्जेंटाइन और इंडोनेशिया के अलावा अज़रबैजान भी इन तैयारों की खरीदारी के लिए बातचीत के मराहल में है। ईरान और बांग्लादेश ने भी JF-17 ब्लॉक 3 में दिलचस्पी का इजहार किया था, लेकिन जदीद हाईटेक 4.5 जनरेशन के तैयारों की जो फरहमी है वो इंडिया के दबाव की वजह से भी बड़े प्रॉब्लम्स का शिकार है। ये 4.5 जनरेशन तैयारा बहुत अफोर्डेबल प्राइस का है। उसकी वजह यह है कि इसकी कीमत सिर्फ 25 से 30 मिलियन डॉलर है और ये मार्केट में अवेलेबल 4th जनरेशन के तैयारों से भी ज़्यादा जो है वो सस्ता है। चाइना के J-10C की कीमत 65 मिलियन डॉलर है और फ्रांसीसी राफेल की कीमत 150 मिलियन डॉलर है, जबकि खसूसियात के लिहाज से JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो किसी भी सूरत कम नहीं है। अब भारत का मसला ये है कि भारत इराक से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है
और सबसे बड़ा मुल्क होने की वजह से भारत आलमी सतह पर ताजीज़ MK1 लड़ाका हथियारों की फ़रोख्त में इस कदर दिलचस्पी नहीं लेता और ना इस कदर एक्टिव है जिस कदर के वो JF-17 की फ़रोख्त को रुकवाने में दिलचस्पी रखता है। ईरान और बांग्लादेश के मिस्र में भी उन्होंने ये मामलात किए, अर्जेंटाइन में भी इसकी सेल रुकवाई और अब इस सिलसिले में भी डिप्लोमेसी में बहुत आगे है। JF-17 ब्लॉक 3 42% पाकिस्तान में और 42% चीन में और 58% पाकिस्तान में बनाया जाता है, जो जदीद तरीन रडार दूरमार मिसाइलों को डिलीवर कर सकता है और मशरक़ के लिहाज से लड़ाका और बम्बार हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कामयाबी के बाद अब अगर इराक़ इस हथियारे को ख़रीद लेता है तो ये आइंदा चंद सालों में मज़ीद कामयाबियों के झंडे गाड़ेगा और इंडिया की तमाम तर कोशिशें नाकाम होती नज़र आ रही हैं।